तो नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स एल&टी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि बीएससी सेकंड सेम का टॉपिक है। तो सभी को 3D की मुझे वॉल्यूम फाइंड करना होगा। 2D के एरिया को मैं रिवॉल्व करूं अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मुझे 3D सेफ फाइंड होगी और 3D का मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास में दो केसेस हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू fx x axis and the ordinates x equals to x1 and x equals to x2 about x axis. So if we rotate about x axis, then the volume is integration x1 to x2 pi y square dx. Similarly, volume generated by the revolution of area lying between the curve x equals to fy, the y-axis and the lines y equals to y1 and y equals to y2 is given by volume integration y1 to y2 pi x square dy. तो ये यदि मुझे x एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होगा, रिवॉल्व करना होगा 2D को, तो वॉल्यूम आएगा x1 टू x2 पाई y स्क्वायर dx और y एक्सिस के अबाउट y1 टू y2 पाई x स्क्वायर dy। ये दो फॉर्मूले होंगे। हम क्वेश्चंस किस तरह लेंगे, मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं। जैसे मैंने लिए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस है, तो स्फीयर का मुझे वॉल्यूम फाइंड करना। अब स्फीयर का वॉल्यूम किस तरह फाइंड होगा? यदि मेरे पास में सर्कल है तो मैं सर्कल को रिवॉल्व करूं और सर्कल का मैं अपर हाफ रिवॉल्व करूं। ये मैंने सर्कल बनाया, ये मेरे पास में सर्कल, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। तो इस सर्कल को यहां मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता हूं या केवल मैं अपर हाफ, ये मैं अपर हाफ को रिवॉल्व करूं। तो अपर हाफ के रिवोल्यूशन से मुझे पूरे की कोई नीड नहीं है। यदि मैं अपर हाफ का रिवोल्यूशन करूंगा तो मुझे स्फीयर ऑब्टेन्ड होगा। ये ऑरिजिन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रेडियस ए है, a,0। तो अब यदि मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, तो केवल मुझे यदि मैं एक पोर्शन का फाइंड करता हूँ, डबल कर दूंगा, मुझे वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर v इक्वल्स टू, तो आइदर में लिमिट्स, क्योंकि इस पॉइंट के लिमिट्स आएंगी -a टू 0, तो आइदर में लिमिट्स -a2 ले दूं, लिमिट्स -a टू a पाई y स्क्वायर dx, या मैं केवल एक पोर्शन का फाइंड करता हूं तो लिमिट्स को मैं 0 टू कर सकता हूं या 0 टू इंटीग्रेशन, ये मैंने 0 टू a और मैं ट्वाइस पाई y स्क्वायर dx। तो दिस इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन से बाहर किया 0 टू a, मैं केवल इस पोर्शन का, क्योंकि डबल के रिवोल्यूशन मैंने हाफ कर दिया है। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से, वाई स्क्वायर कितना है, सर्कल की इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने वाई स्क्वायर को पुट किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ए स्क्वायर एक्स, और यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ एक्स स्क्वायर का, ये इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू a। वैल्यू पुट करें आगे, टू पाई, अपर लिमिट मैंने a पुट की एक्स के प्लेस पे, ये वैल्यू a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, 2 पाई, 3 एलसीएम, 3 a क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3, 2 पाई और 3 माइनस, दैट इज 2 a क्यूब अपॉन 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई a क्यूब। ये इसका वॉल्यूम होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं इसी टाइप से कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कट ऑफ बाय लेटस रेक्टेम अबाउट टेंजेंट एट ऑरिजिन। तो पैराबोला की जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला, y की पावर यहाँ पे इवन है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, तो ये पैराबोला की शेप बनेगी, ये पैराबोला होगा। मेरे पास x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन, ये x डैश और y डैश।
कट ऑफ बाय लेटेस्ट रिएक्टेम, मैं लेटेस्ट रिएक्टेम से इसे कट कर देता हूं, मैंने ये कट कर दिया। ये पॉइंट एस, कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पे a,0, L और L डैश लेटेस्ट रिएक्टेम, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसकी लेंथ लेटेस्ट रिएक्टेम की मैं x के प्लेस पे a पुट करता हूँ, तो वाली 4a स्क्वायर, ये 2a लेंथ, यहाँ से 2a ये होगा और 2a ही नीचे होगा, ये भी 2a होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,2a, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इस पैराबोला के लिए क्या है कि टेंजेंट एट द ऑरिजिन, यदि मैं टेंजेंट एट द ऑरिजिन, तो टेंजेंट एट ऑरिजिन क्या होगी कि लोएस्ट डिग्री टर्म को मैं 0 पुट कर दूं, लोएस्ट डिग्री टर्म 4x इक्वल्स टू 0, तो टेंजेंट एट ऑरिजिन क्या है, x इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस। तो y एक्सिस ये टेंजेंट एट द ऑरिजिन, ये मैं y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता हूं इसे, तो मैं y एक्सिस के अबाउट इस पैराबोला को रिवॉल्व करता हूं। इस पैराबोला के रिवोल्यूशन में यदि मैं y एक्सिस के अबाउट इससे रिवॉल्व करूंगा, जो शेप बनेगी तो इस टाइप से शेप बनेगी ये पैराबोला की मेरे पास में। ये जो शेप आएंगी, ये शेप्स इसी तरह यहां भी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये शेप बनेगी। तो यदि मैं एक पोर्शन का फाइंड करूं, डबल कर देता हूं उसका, जो मेरे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आएगा, मैं एक पोर्शन का फाइंड करूंगा और उसे डबल कर दूंगा। अबाउट y एक्सिस, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जब मैं इसे y एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, तो यहां से वैल्यू आएगी y1 टू y2 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। अब मैंने कहा कि एक पोर्शन का मैं फाइंड करूंगा, सिमेट्री होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस y1, तो मैं y1 को लेता हूं 0 टू 2a, लिमिट्स आ जाएंगे मेरे पास में 0 टू 2a, 2 पाई, पाई को बाहर लिख दें, पाई एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पैराबोला से, तो एक्स की वैल्यू आएगी पैराबोला से वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो एक्स स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर डी वाई। तो ये वैल्यू आएगी अब ट्वाइस 2 पाई 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर किया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वाई की पावर 4 का वाई की पावर 5/5, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू 2a, तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर 2a की पावर 5 अपॉन 5, लोअर लिमिट 0, 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32, a रेज टू पावर 5 अपॉन 5, 16 2 जा 2 2 जा 4, दैट इज वैल्यू मिलेगी मुझे 4 पाई a रेज टू पावर 5 और a रेज टू पावर 5 2 माइनस a क्यूब अपॉन 5। और देखते हैं द लूप ऑफ द कर्व। अब अपने कर्व ट्रेसिंग तो किया है, लूप ऑफ द कर्व, कर्व 2a स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, तो इस कर्व के कर्व ट्रेसिंग में लूप आएगा, रिवॉल्व्स अबाउट एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट उस लूप का रिवोल्यूशन करेंगे, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सो जनरेटेड, जो हमारे पास में सॉलिड की शेप जनरेट होगी उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं, कर्व को यदि ट्रेस करेंगे, ये कर्व सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, y की पावर इवन है, तो y की पावर इवन है, कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो ये तो हमें पता लगा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी।
कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, दैट इज कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। तो कर्व ओरिजिन से पास करेगा, 0 0 कर्व ओरिजिन से पास करेगा। यदि मैं y को 0 पुट करता हूं, मैंने y को 0 पुट किया तो x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर 0, x की वैल्यू 0 और a, इसका मतलब कर्व एक्स एक्सिस को 0 और a पे कट करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट a, 0, 0 और a पे कट करेगा। उसके बाद में यदि मैं वाई स्क्वायर एक्स नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा, वाई इमेजनरी, दैट इज इस साइड में एक्स नेगेटिव में कोई पोर्शन नहीं आएगा। तो चलिए जो कर्व की जो शेप होगी मेरे पास में, ये कर्व इस टाइप से कर्व फॉर्म होगा। ये कर्व की फॉर्मेशन होगी, कर्व ट्रेसिंग होगी। अब इस कर्व ट्रेसिंग में ये जो हमारे पास में लूप है, इस लूप का रिवोल्यूशन किसके अबाउट करना है मुझे? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इस रिवोल्यूशन में आइदर मैं ऊपर वाला पोर्शन जो हाफ लूप होगा, ये पूरे लूप को रिवॉल्व करूं या हाफ लूप को, तो मेरे पास जो हाफ लूप से आएगा वही सॉलिड जनरेट होगा, पूरे लूप की कोई नीड नहीं। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स कहां पे आएंगी x की? तो x की लिमिट आएंगी 0 टू a, मेरे पास में x की लिमिट्स आएंगी 0 टू a, ये x की लिमिट, और वैल्यू आएगी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। पाई इंटीग्रेशन 0 टू a वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने कर्व की इक्वेशन से फाइंड कर लेता हूं। वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2a dx। अब ये इंटीग्रेशन तो होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, दैट इज पाई अपॉन 2a इंटीग्रेशन 0 टू a x। ये मैंने होल स्क्वायर ओपन किया, वैल्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax dx। इंटीग्रेशन तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना होगा, वैल्यू आएगी पाई बाई 2a इंटीग्रेशन 0 टू a, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू x क्यूब प्लस a स्क्वायर x माइनस 2ax स्क्वायर dx। तो वैल्यू मिलेगी मुझे पाई अपॉन 2a, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस a स्क्वायर कॉन्स्टेंट दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2ax स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू a। मैंने लिमिट पुट कर दी पाई अपॉन 2a, तो वैल्यू मिलेगी मुझे a रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस a स्क्वायर यहाँ भी a रेज टू पावर 4 बाई 2 माइनस 2a रेज टू पावर 4 बाई 3, पाई अपॉन 2a। एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जा 3a रेज टू पावर 4, 2 6 जा 6a रेज टू पावर 4, 3 4 4 2 जा 8, 6 3 9 9 माइनस 8 1, दैट इज a4 बाई 12 यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो पाई अपॉन 2a इंटू ए रेज टू पावर 4 बाई 12, ए के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी हमारे पास में पाई ए क्यूब अपॉन 24। तो ये इसका वॉल्यूम होगा इस सॉलिड का, जो सॉलिड जनरेट होगा। और देखते हैं इस टाइप से प्रॉब्लम, क्योंकि आज मैं कार्टेशियन वाला करा रहा हूँ, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एस्ट्रॉइड। ये स्टैंडर्ड नेम है एस्ट्रॉइड, एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस वाई रेज टू पावर 2 बाई 3 इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 2 बाई 3। तो सबसे पहले एस्ट्रॉइड की शेप कैसी होती है? यदि मैं एस्ट्रॉइड की बात करता हूँ, तो एस्ट्रॉइड की शेप जिस तरह आपको सर्कल की शेप होती है, सर्कल है तो इसको उल्टा कर देना, दैट इज एस्ट्रॉइड की शेप इस तरह से बना लीजिएगा, ये और ये एस्ट्रॉइड की शेप होती है। तो इस एस्ट्रॉइड की शेप के लिए x रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस y रेज टू पावर 2 बाई 3 इक्वल्स टू a रेज टू पावर 2 बाई 3। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यदि मैंने y को 0 पुट किया
तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे a कॉमा 0, इसी तरह 0 कॉमा a, यहाँ पे माइनस a कॉमा 0, ये वैल्यू 0 कॉमा माइनस a। तो ये मेरे पास में एस्ट्रॉयड होगा एक्स डैश वाई डैश। एस्ट्रॉयड के जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो ये मैं रोटेट कर रहा हूँ अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस में मुझे अपर हाफ, तो मैं एक पोर्शन का केवल मैं इसका निकालूं क्योंकि सिमेट्री है, मैं डबल कर दूंगा। और एस्ट्रॉयड का मैं डायरेक्टली यहां से नहीं फाइंड करता, मैं उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लेता हूं। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड सर, तो एस्ट्रॉयड की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, एक्स इक्वल्स टू एस्ट्रॉयड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, x के प्लेस पे आप ए रेज कॉस क्यूब थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए स्क्वायर, और ए रेज टू पावर 2/3 में कॉमन ले लूँगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस, दैट इज सेटिस्फाई करेगा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है एस्ट्रॉयड की। इस पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एस्ट्रॉयड का। अब यदि मैं रोटेट कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि मैं रोटेट करता हूं तो मुझे पूरे एस्ट्रॉयड की नीड नहीं है, मुझे हाफ पोर्शन को मैं रोटेट करूंगा। इस हाफ पोर्शन में भी सिमेट्री है, केवल मैं एक पोर्शन ये लेता हूं, मैं डबल कर देता हूं। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट्स, जो लिमिट्स आएंगी वो लिमिट्स आएंगी 0 to a। मैंने एक पोर्शन लिया, मुझे डबल करना है, सिमेट्री है, मैंने ट्वाइस कर दिया, और वैल्यू मिलेगी मुझे पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, दिस इक्वल्स टू 2 0 2 a। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, यदि वाई स्क्वायर वाई है मेरे पास, तो मैंने सब्सटीट्यूशन किया, वाई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा, और यदि मैं y के प्लेस पे पुट करता हूं a साइन क्यूब थीटा, मुझे लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी, मैं लिमिट्स भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। dy कितना होगा, y इक्वल्स टू है a साइन क्यूब थीटा, dy की वैल्यू मिलेगी मुझे a और साइन क्यूब का, दैट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एंड थीटा डी थीटा। लिमिट्स को भी चेंज कर देंगे। व्हेन x इक्वल्स टू a, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगी मुझे साइन क्यूब थीटा 0 एंड x इक्वल्स टू ए अपर लिमिट साइन क्यूब थीटा 1, तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिलेगी π/2। तो थीटा की वैल्यू मिलेगी मुझे इस केस में π/2। x 0, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो a साइन क्यूब थीटा डी थीटा हमने फाइंड किया, वैल्यू आ जाएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 पाई a इंटू 3a, दैट इज 3a स्क्वायर को मैं इंटीग्रेशन से सेपरेट कर लेता हूँ। लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, तो लिमिट्स आई थी 0 to π/2, मैं लिमिट्स को 0 to π/2 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये लिमिट्स 0 to π/2 साइन क्यूब और साइन स्क्वायर, दैट इज ये टर्म्स आएंगी साइन रेज टू पावर पाई वाई स्क्वायर साइन रेज टू पावर 6 और 2 8 साइन रेज टू पावर 8 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 6 to 8, 6 पाई a स्क्वायर 0 to π/2 साइन 8 कॉस थीटा डी थीटा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं गामा फंक्शन का,
इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर m थीटा कॉस रेज टू पावर n थीटा गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। पाई वाई स्क्वायर, अच्छा हमारे पास में एक फॉर्मूला था dx, और dx मुझे फाइंड करना होगा x से। x इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा, मुझे यहाँ पे dx को चेंज करना होगा। x इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा, x इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा और dx, क्योंकि मुझे dx की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू मिलेगी मुझे a3 कॉस स्क्वायर थीटा 3a कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा थीटा डी थीटा। और इस केस में जो लिमिट्स की वैल्यू x इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा x 0 कॉस 0 थीटा, यहाँ पे ये पाई बाई 2, लिमिट्स लोअर लिमिट पाई बाई 2 होगी। और अपर लिमिट, यदि मैं अपर लिमिट की बात करता हूँ तो अपर लिमिट ये 0 होगी। तो मेरे पास में वैल्यू आएगी, ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट्स मुझे मिलेंगी पाई बाई 2 टू 0। ये पाई बाई 2 टू 0। अब वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव है, नेगेटिव से लिमिट चेंज हो जाएंगी, तो लिमिट तो 0 टू पाई बाई 2। साइन क्यूब, साइन की पावर 6 और एक साइन, ये तो साइन की पावर आ जाएंगी 7, साइन रेज टू पावर 7, कॉस की पावर्स कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 2 आएंगी, लिमिट पाई बाई 2 टू 0, लोअर लिमिट ये नेगेटिव, तो लिमिट इंटरचेंज होगी 2 पाई ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब, मेरे में यहाँ एक टर्म ए क्यूब होगा, ये 2 पाई ए क्यूब। ठीक है, और मैं यहाँ पे गामा फंक्शन लगा देता हूँ, बीटा गामा। तो बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से इस इंटीग्रेशन को करते हैं, साइन की पावर एम थीटा कॉस की पावर एन थीटा। तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे 6 पाई ए स्क्वायर गामा 7 प्लस 1 8/2 2 प्लस 1 3/2 2 इंटू गामा, ये दोनों पावर्स ऐड कर दें, 7 प्लस 2 प्लस 2/2, तो वैल्यू मिलेगी हमें 6 पाई ए क्यूब गामा 4 की वैल्यू, एक कम का फैक्टर 3 फैक्टोरियल गामा 3/2, डिनोमीटर 2 इंटू ये वैल्यू होगी गामा 7 प्लस 2 9 9 प्लस 2 11/2, 11/2 को ब्रेक कर दें, एक वैल्यू कम 9/2 गामा 9/2 7/2 5/2 3/2 और गामा 3/2, गामा 3/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कोई टर्म कैंसिल आउट होगी, एक 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में वैल्यू मिलेगी 6 पाई ए क्यूब गामा 3 की वैल्यू फैक्टर 3 इंटू 2 6 अपॉन 2 इंटू ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएंगे 2 2 2 2 2 2
डिनोमीटर में 9753 कुछ टाइम कैंसिल आउट होंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 3 जा, तो न्यूमिनेटर में वैल्यू मिले मुझे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 2 32, 32 ए क्यूब पाई अपॉन 7 5 35, 35 इंटू 3 105, दैट इज जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा हमें ये वैल्यू मिलेगी 32 पाई ए क्यूब अपॉन 105। तो ये एस्टेरॉयड का वॉल्यूम होगा। अगली क्लास में पोलर फॉर्म और ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू।